हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का कहने का मतलब क्या है कि पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर समझ चुके थे, स्क्वायर समझे थे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर उसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, हमको उसका स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि अगर हम a ले रहे हैं और a को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो वैसे परफेक्ट स्क्वायर हमको चेक करना है तो हम लोग पहले क्या देखे थे, फैक्टराइज करके और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से। अभी फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख के बता देंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या दिया है। पहला कह रहा है कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इन नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई नंबर लिख रहा हो, ठीक है, जैसे 22 और क्या है 43 और क्या है 47 और क्या है 48 मान लो। सब एंड किससे हो रहा है, तो 2, 3, 7 और 8। अगर ऐसे एंड होते हैं, लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए और 8 आए, तो वो क्या होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट किसी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला हमारा कह रहा है कि अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर और 0 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी तो क्या था, 2 था, 3 था, ठीक है, 7 था, 8 था। 2, 3, 7 और 8 से अगर एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अ नंबर इज इन एन ऑड नंबर और 0 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर कोई नंबर है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और क्या आ रहा है, ऑड नंबर आया, जैसे 3 ले लो, ठीक है, और क्या ले सकते हो, 5, 7 ले लो। तो ये सब क्या होता है, नेवर परफेक्ट स्क्वायर। 9 से तो एक बन जाता है 49, लेकिन और पे नहीं बनेगा। ठीक है, 7 7 जा 49 है, लेकिन और पे वो नहीं बनता है। ठीक है, तो 10 हो गया, 43 हो गया, वो एक क्या हो जाते हैं, एक हम लोग बोल सकते हैं उसको कि अपवाद है, वो परसेप्शंस। ठीक है, 100 चीज़ें हैं, उसमें एक चीज़ें फॉलो कर दे रही हैं लेकिन और चीज़ें नहीं फॉलो कर रही हैं। तो वहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए, ऑड नंबर हो और 0 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब जो पढ़ने वाला रहेगा वो पकड़ेगा। हाँ, समझ में आ रहा है कि 49 लेंगे, लेकिन 9 क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन वो क्या हो जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हम ले 59 ले लें तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो ऑड नंबर है 59। अब 15 का है तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या दे रखा है कि इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, कोई नंबर है उसको डिवाइड जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर मान लो 19 हम ले लिए, ठीक है, और 19 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। ठीक है, और 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 6 जा 18, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। लेकिन अगर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारा क्या है, 2 आए, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलो, तो क्या ले सकते, यहाँ पे 20 ले लो। ठीक है,
और 3 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, और क्या है, 26 ले लो, 3 से डिवाइड करो तो 3 8 जा क्या होता है 24, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये भी क्या है तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला दिया हुआ है कि इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 4, पहले 3 वाला था कि अगर 3 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये वाला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर किसी नंबर को हम लोग किससे डिवाइड करें 4 से, रिमाइंडर क्या है 2 और 3 आए, तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब ये सारे कंडीशंस किसके लिए थे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म में हम लोग देख के उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अब 4 से कोई नंबर डिवाइड करो जिसमें रिमाइंडर क्या है 2 बचे और 3 बचे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, अब देखो, अब परफेक्ट स्क्वायर हम चेक करेंगे कि कोई नंबर है कि नहीं है। क्वेश्चन, हाँ, हमारे पास दिया हुआ है 441, 441। अब इसको देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो वो सारे कंडीशंस हैं, उससे हम लोग देख के कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन नहीं पता है तो हम लोग इसको क्या करें, प्राइम फैक्टराइज कर दें। ठीक है, इसको क्या करें, फैक्टराइज कर दें। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे, ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब उसको ऐसे तोड़ दो उस नंबर को कि इंड में क्या हो, एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो किसी से नहीं डिवाइड होता हो। मतलब फैक्टर का मतलब क्या हुआ, ब्रेक करना, ब्रेकिंग ऑफ नंबर। अब इसको ऐसे तोड़ो कि बाद में वो नंबर किसी से डिवाइड ना हो। तो चलो तोड़ने का तरीका देखते हैं। ठीक है, 2 से देखते हैं, ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, कहाँ 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 से हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, ये 1 क्या होगा 2 से होगा, ऐसे ही नाक कटाओगे तुम लोग। ये 2 से नहीं डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या था कि 1s का प्लेस क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ये होगा तब 2 से। तो इसमें से तो कोई नहीं है, ये किससे होगा 3 से। तो 3 से करते हैं, तो 3 1 जा 3, 1 लेफ्ट, इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, फिर 2 आया तो 3 7 जा 21। ठीक है, अब फिर देख लो कि ये 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 से पता नहीं कैसे चेक करते हैं, 1 4 कितना हो जाएगा 5, अब 5 7 12, यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से करो, 3 4 जा 12 और 2 लेफ्ट, इधर जाएगा 27 और 3 9 जा 27। अब ये नहीं होगा, लेकिन ये किससे होगा, ना 5 से होगा, ना 6 से होगा, 7 से। तो 7 7 जा और फिर 7 से 7 1 जा। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, यानी 4 4 1 को हम फैक्टराइज किए तो क्या मिला 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या है 3 है, यानी कि ये किसका है 3 का पावर 2 और 7 का पावर 2। अब ये तुम लोग रूल भी पढ़े हो कि पावर सेम है, अब बेस अलग अलग है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते। 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 का पावर 2, यानी कि 441 किसका स्क्वायर है 21 का। तो हम कह सकते हैं कि 441 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21। समझ गए। एक और तरीका है, इसको रूट के अंदर ले लो और उसमें से कॉमन निकाल लो, तो वैसे निकल जाएगा। समझे। दूसरा वाला क्या है, ऐसे रूट में ले लिया 441 और जब इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। स्क्वायर रूट है तो
पेयर में से एक निकल जाए, इसमें से निकलेगा क्या आएगा 3, इसमें से एक निकलेगा क्या आएगा 7, मल्टीप्लाई कर लो तो 7 3 जा 21, यानी कि 21 का ये क्या है स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। समझ गए? और क्वेश्चन देखें। अब ऐसे सेकंड वाला कि सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। चलो देखते हैं उसको। अब इसमें तुमको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो एक देख लेते हैं ये है कि नहीं है। 1225 1225 ये नंबर है, इसको भी फैक्टराइज कर दो। ठीक है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको डिवीज़न मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 2 से होगा नहीं होगा, 3 से चेक कर लो तो 1 2 3 3 2 5 5 5 10, 3 के टेबल में 10 आता नहीं है। 4 से नहीं होगा, 5 से तो 5 से देख लेते क्योंकि लास्ट में 5 दिया है इसीलिए 5 से होगा, तो 5 से करते हैं। 5 2 जा 10, 2 आया तो 22, 5 4 जा 20, फिर 2 आया तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर देख लेते हैं 5 से, 5 4 जा 20, अब 5 9 जा 45। ठीक है, फिर 7 से, 7 7 जा, अब फिर 7 1 जा, यानी 1 2 2 5 इक्वल टू क्या आएगा 5 इंटू 5 7 इंटू 7, यानी 25। इसको ऐसे लिख सकते। ठीक है, 35 का पावर 2। ठीक है, यानी 35 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1225, 1225। समझ गए? अब या तो लर्न कर लो, एक तरीका ये है कि तुम लोग लर्न कर लो तो उसे डायरेक्ट बता दोगे ये, और नहीं लर्न करते हो तो ऐसे निकालना पड़ेगा ये प्रोसेस इतना। एक क्वेश्चन और देखो, 576 नहीं, वो तो है। ये देख लो 2601 2601 2601, इसको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो करते हैं। ये क्या दिया है 2601। ठीक है, वन से 2 से डिविजिबल है नंबर नहीं है। 3 से चेक कर लो तो 26819, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से करो, 3 4 जा 24। ठीक है, 2 लेफ्ट हुआ ना, 2 बचा, तो 2 जाएगा तो 20 हो जाएगा। 3 6 जा 18, फिर 2 आया, 3 7 जा 21। ठीक है, 4 6 कितना हो जाएगा 10 और 7 17। अब ये क्या होगा, नहीं कट रहा है, ना 3 से कट रहा है ना 2 से कट रहा है। अब किससे देखेंगे, 4 से चेक कर लो, तो 4 से चेक करने का क्या होता है, वंस और टेंस का जो प्लेस है वो क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल हो। तो 67 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से चेक कर लो, तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। क्या कह रहे हो, ये अच्छा ये गड़बड़ कर दिया। ठीक है, चलो देखो पकड़ रहा है। ठीक है, हाँ 3 8 जा 24। ठीक,
3 8 जा 24, और उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा 3 6 जा 18 और 3 7 जा, ठीक है, वही हम कहें कि कट नहीं रहा है। तो अब ये देख लो, इसको चेक करो, 8 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा 14, और 14 7 21, और 21 किससे कटता है 3 से कटता है, तो काट के देखते हैं इसको। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 2 लेफ्ट 26 हो जाएगा, फिर 3 8 जा 24, फिर 2 आया तो 3 9 जा 27, 289। अब इसको भी चेक कर लो, 2 8 10 और 9 19, 2 8 10 और 9 19, और 19 अब कटेगा, कहीं और गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। 3 2 जा 6 हो गया, और 3 4 जा 3 8 जा 24 हो गया, और 3 9 जा 27 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा ना 3 से हो रहा है ना 2 से हो रहा है। 89, 4 के टेबल में 89 आता है, 4 से डिवाइड करके देख लो 89 को, तो 4 2 जा 8 तो हो गया, नहीं आ रहा है, नहीं पर कट रहा है, यानी ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से भी नहीं है। 6 से, तो 6 से डिविजिबल के लिए वही नंबर डिविजिबल हो सकता है जो 2 से भी हो और 3 से भी हो, तो ये ना तो 2 से हो रहा है ना तो 3 से हो रहा है, ठीक है। किससे डिविजिबल है ये 7 से है, 7 से देख लो, 7 4 जा कितना होता है, लेकिन 9 तो कटता नहीं है, ठीक है। 10 से और 8 से, तो 8 से भी वही कॉन्सेप्ट है कि तीनों को अगर हम डिवाइड करें 3 प्लेस का, अगर 8 से डिविजिबल हो तो ये नंबर डिविजिबल होगा, तो 8 से भी नहीं है। 9 से जो 3 वाला होता है वही है, वो भी नहीं है। 10 से होगा नहीं। 11 का देख लो, 11 का क्या है रूल, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेस क्या है ये और ये, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, जो कि 11 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर किसी से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 8 9, ठीक है। तो इसका तो पेयर मिल गया 3 स्क्वायर, 7 और 28 का नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2601 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया। इसको परफेक्ट, अभी क्वेश्चंस आ जाएंगे ऐसे कि अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर मान लो इसको बनाना होगा तो हमको क्या करना होगा, 17 हमको चाहिए और 289 चाहिए, तो 289 और एक 17 रहेगा तो वो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया। किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो ये तुम्हारा इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। बाप